हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं अमित आप लोगों का ऑनलाइन विद्यालय में स्वागत करता हूं। जल्दी से बता दीजिए आप लोग कैसे हैं, उसके बाद हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में क्या करने वाले हैं, साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट आपका इस क्लास में खत्म होगा। और ऐसा नहीं है कि रिपीटेड क्वेश्चन जो आप कहीं पर पहले पढ़े हो वही क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे, कुछ अलग तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और देखो, अगर आप एक टाइप के 10 क्वेश्चन करते हो आसान वाले, उसका कोई मतलब नहीं है। बट हाँ, अगर आप दो, देखो एक क्वेश्चन का, एक टाइप का 2-3 क्वेश्चन कर लिया गया बहुत है, तो 2 क्लास में। और कई लोग क्या करते हैं 4-4 5-5 क्लास में सिंपल इंटरेस्ट चलता है। इतना बड़ा टॉपिक ये है ही नहीं। तो प्लीज एक बार सभी साथी शेयर कर दीजिए। और देखिए, जब आज जैसे बोल रहा हूं ना सिंपल इंटरेस्ट आपका कंप्लीट, तो आप आज की क्लास के बाद अगर कोई भी टाइप बच जाता है तो आप बोल सकते हो कि सर ये वाला क्वेश्चन आपने नहीं कराया था। इसीलिए अब कुछ लोग क्या करते हैं कि पहली ही क्लास होती है, आप तुरंत बोलना शुरू कर देते हो सर टफ क्वेश्चन करवाइए, ये तो बहुत आसान है। तो सबसे पहले देखो, चेक करते हैं कि आप लोगों का एक दिन का गैप हो गया, कुछ याद भी है या फिर सब कुछ भूल गया है। अब जरा ध्यान से सब लोग देखिएगा, आपसे क्या बोला जा रहा है कि 15 वर्ष में कोई धन क्या हो जाती है, 6 गुना हो जाती है, 6 गुना हो जाती है। तो आपसे पूछा जा रहा है 36 गुना कितने साल में होगा। यहां का समय आपको बताना। फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, 15 वर्ष में कोई धन 6 गुना हो जाती है। आपसे पूछा जा रहा है 36 गुना कितने वर्ष में होगा, बताइए। देखते हैं किसका सही आंसर आएगा। समय भले ज्यादा ले लीजिए, लेकिन आपका आंसर क्या होना चाहिए, सही आना चाहिए। यार ये कौन से आंसर आ रहे हैं, 36 किसी कोई बता रहा, कुछ लोग 75 बता रहे हैं, ये कैसा आंसर है। 150 बता रहा कोई, कोई 205 बता रहा, और मैक्सिमम लोग 105 बता रहे हैं, किसी का 90 नहीं आया। तो सबसे पहले तो देखो, जिनका 105 आ रहा है सिर्फ और सिर्फ इन्हीं लोगों का आंसर सही, बाकी लोगों का गलत है, बाकी लोगों का गलत है। अब इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते थे, फॉर्मूला भी आपको बताया गया, तो दोनों तरह से समझिएगा। देखो आपसे क्या पूछा गया, 36 गुना कितने वर्ष में होगा। तो आप क्या करते हो, जितने गुना है उतना उसमें से 1 घटाते हैं, इसका मतलब उतना 100% बढ़ा है। 5 गुना का मतलब क्या है, 5 हो गया, और 36 गुना का मतलब क्या हो गया, 35 हो गया। अब देखो कितने गुना जाना है, 7 इंटू 7 जाना है, इसका मतलब समय क्या होगा, इंटू 7 लगेगा। 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105 वर्ष लगेगा। बात समझ में आई। ये होता है कंसेप्ट का खेल। अब चलिए, अब देखो जिनको ना पता चल रहा हो कि यार आखिर ऐसा होता क्यों है, तो T1 बटा T2 इक्वल टू N1 माइनस N1 N1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई N2 माइनस का 1, ये फॉर्मूला होता है। इसमें वैल्यू पुट करिए, फिर भी आपका आंसर आ जाएगा। T1 आपका कितना दिया गया था, 15 वर्ष दिया गया था। T2 निकालना है। N1 कितना दिया गया था, N1 आपका दिया गया था 6 गुना, ये हो जाएगा 6 माइनस 1। N2 आपका कितना दिया गया था, पूछा जा रहा था 36 गुना, ये हो जाएगा आपका 36 माइनस का 1। देखो ये कितना आ जाएगा, 6 में से 1 गया 5, ये आ जाएगा आपका 35। वही चीज जो वहां पर आप कंसेप्ट से सीधा लिखते हो वही यहां पर भी आता है। हो जाएगा कितना, 1/7। यहां से आपका T2 कितना आ जाएगा, 7, 15 छक्का 90, 15 सत्ते कितना हो जाएगा, 105 वर्ष। बात समझ में आई, किसी को कोई डाउट बताइए, सभी लोगों को क्लियर है। चलिए बहुत बढ़िया सर, पहला क्वेश्चन लगा दीजिए। आज का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले तो देखो, मतलब आसान क्वेश्चन नहीं है, जो आपके पार्ट 1 में आसान क्वेश्चन थे सभी वहीं पर खत्म हो चुके। अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, सॉल्व करिए, सही आंसर बताने की कोशिश करिए। और यार प्लीज जितने साथी लाइव हैं सभी लोग वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए। मेंसुरेशन आपका अगले वीक में पढ़ाया जाएगा, लास्ट सैटरडे या फिर संडे को।
इस वीक में नहीं, अगले वाले वीक में सैटरडे या संडे को पढ़ाया जाएगा। क्या बोला जरा, एक राशि पर 10 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है, 3130 रुपए है। फिर क्या बोला जरा, यदि 5 वर्ष बाद मूलधन क्या हो जाता है, 5 गुना हो जाता है, तो 10 वर्ष के बाद कुल कितना ब्याज मिलेगा। सॉल्व करिए, आंसर बताइए। देखो क्या होगा, क्वेश्चन एकदम आसान है, बट कुछ लोग क्वेश्चन पढ़कर समझ भी नहीं पा रहे होंगे कि आखिर दिया क्या गया हमें से, मतलब क्या निकालना है हमसे, क्या निकालना है, क्या पूछा गया निकालने के लिए। तुक्का लगाने का सिलसिला स्टार्ट हो चुका। जितने लोग सी बता रहे हो गलत है, ए बता रहे हैं ये भी गलत है। अब देखो, अब आप लोग क्या करोगे, ऑप्शन अपना मूव करा दोगे। 2 ऑप्शन बचे हुए बी और डी, उसको भी चेक करा लीजिए। देखो साधारण ब्याज का क्वेश्चन है ना, फिर भी ये भी आपसे नहीं बन रहा है। साधारण ब्याज का क्वेश्चन है, ये भी आपसे बन नहीं रहा है। राजीव भाई बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। चलिए, एक लोगों का आंसर सही आया, राजीव भाई का। तो जिनका बी आ रहा होगा उन लोगों का सही, बाकी लोगों का गलत है। ध्यान से सुनना। देखो सबसे पहली लाइन आपसे क्या बोली गई कि 10 वर्ष का ब्याज कितना दिया गया है, 10 वर्ष का ब्याज दिया गया है आपको 3130 रुपए। कोई दिक्कत नहीं ना। आप यहां से आसानी से निकाल लोगे कि 1 साल का ब्याज कितना होगा। 1 साल का ब्याज होगा 313 रुपए। 1 साल का ब्याज होगा 313 रुपए। देखिए ये क्या है, ये आपका है पहले के 5 साल, ठीक, और ये है बाद वाले 5 साल। आप एक बात ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन में। क्वेश्चन में आपका क्या बोला गया है कि 5 साल बाद क्या किया जाता है, मूलधन आपका 5 गुना कर दिया जाता है। बात समझ में आई। देखो यहां पे क्या होगा, 5 साल तक ब्याज आपका 313 रुपए ही रहेगा। हर साल का ब्याज 313 रुपए मिलेगा। बट इस बाद के जो 5 साल है, जब आपका मूलधन 5 गुना हो गया, ब्याज भी क्या होगा आपका 5 गुना हो जाएगा। इतनी सी बात क्लियर है कि नहीं। 1 साल का ब्याज भी 5 गुना हो जाएगा। तो 5 साल का ब्याज कितना होगा, 5 गुणे 313। इस 5 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 25 गुणे 313। दोनों का ब्याज ऐड कर लीजिए। ऐड करेंगे क्या होगा, 313 कॉमन आ जाएगा। ब्रैकेट में 5 + 25 इक्वल टू क्या आएगा, 30 गुणे 313। सॉल्व करिए, 09390। ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्वेश्चन आसान था, सिर्फ आपको ये क्या समझना था, फिर से बता रहा हूं। पहले के 5 साल में कुछ भी छेड़खानी नहीं की गई है। तो 1 साल का है, ये क्या है, 1 साल का ब्याज कितना होगा, 313 रुपए होगा। फिर 5 साल का ब्याज कितना आ जाएगा, 5 गुणे 313। बट 5 साल बाद क्या किया जाता है, मूलधन 5 गुना कर दिया जाता है ना, तो ब्याज भी क्या होगा, हर साल का 5 गुना हो जाएगा। फिर 5 साल का ब्याज निकालना है, इसमें भी आप क्या करोगे, 5 से गुणा करा दोगे, ऐड कर लेंगे, पूरा आ जाएगा। 10 साल का ब्याज कितना आ जाएगा, 9390 रुपए। समझ में आ गई ना बात समझ में आई या फिर नहीं, बताइए। चलिए बहुत बढ़िया सर, अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। और आप लोग आज बस ये देखिएगा कि सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज आसान, मतलब साधारण ब्याज आसान चैप्टर होता ना, फिर भी आप लोग क्या करोगे, एक पार्ट पढ़ भी चुके हो, बेसिक कंसेप्ट आपको पता है, फिर भी आप कितने क्वेश्चन गलत करोगे। जो भी 12-15 क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, पहला क्वेश्चन आपने गलत किया, दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करिए, इसको भी आप लोग गलत ही करोगे। क्या बोला जा रहा, कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष तथा 5 वर्ष के अंत में क्रमशः 6000 और 7000 हो जाती है। पूछा जा रहा ब्याज दर बताइए। कितना आसान क्वेश्चन है। 4 साल का मिश्रधन दिया गया है, 5 साल का मिश्रधन दिया गया, आपसे पूछा जा रहा ब्याज दर क्या होगी। R स्टार बहुत अच्छे, शिवांगी जी बहुत बढ़िया, करण भाई बहुत अच्छे,
देखो ये क्वेश्चन उनके लिए दिया गया जिनका आंसर ए आ रहा, इतना आसान भी नहीं है। ए आंसर आपका जल्दबाजी में आया ना, गलत है। जिनका ए आ रहा, मैक्सिमम लोगों का ए आ रहा है, ये गलत है। 50% होगा आपका राइट आंसर। कैसे, जरा ध्यान से सुनिएगा। जो लोग ए बता रहे हैं आपको कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं पढ़ाएगा, फिर भी आप कंपाउंड इंटरेस्ट का कंसेप्ट लगा रहे हो। पता क्या है, आप सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस नहीं पता कर पा रहे हो। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में डिफरेंस नहीं पता कर पा रहे हो, इसी वजह से ए आंसर बता रहे हैं। जरा ध्यान से सुनिएगा। जो देखो, पहले क्या करता हूं, जो डाटा आपका दिया गया वो लिख रहा हूं। क्या बोला गया, 4 ईयर में कितना हो जाता है, ये क्या दिया गया, ये आपका दिया गया मिश्रधन 6000 रुपए हो जाता है। और 5 साल के लास्ट में क्या होता है, 7000 रुपए हो जाता है। देखो, जो लोग ये कंसेप्ट लगाए कि 1 साल में जितना ब्याज आया इसके मिश्रधन पे हमने क्या किया, इंटरेस्ट निकाल लिया, वो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का कंसेप्ट है। कि क्या होता है, हर साल मतलब मिश्रधन पर ही तो ब्याज मिलता है आपको कंपाउंड इंटरेस्ट में, जबकि साधारण ब्याज में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ एक कंसेप्ट है कि हर साल ब्याज बराबर होता है। आप ये देखिए, 1 साल का ब्याज कितना आ जाएगा, 1 साल का ब्याज कितना आ जाएगा, आप कहेंगे सर 6000 में 7000 में से 6000 घटा दिया, 1000 रुपए आ गया, तो 4 साल का ब्याज कितना होगा बताइए। 4 साल का ब्याज 4000 रुपए हो गया। तो बताओ मूलधन क्या होगा, मूलधन आप कहेंगे कि 4 साल में हमारा रुपया 6000 हो गया है, उसमें से 4000 तो ब्याज है, मूलधन आपका आ गया 2000 रुपए। बताइए, इतनी सी बात समझ में आई। अब देखो क्वेश्चन खत्म, मूलधन आपका है 2000 और 1 साल का ब्याज कितना है 1000, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, सबको एकदम अब दिख गया होगा आसानी के साथ। परसेंटेज निकालना 100 से गुणा कराएंगे, 50% हो जाएगा आपका राइट आंसर। बताइए, क्लियर है। तो जिनका आंसर ए आया था, और देखो ये ऐसा क्वेश्चन है कि मैं पहली बार करवा रहा हूं, एक बार 9 बजे वाली क्लास में आपको पहले ही करा चुका हूं, उसमें आप कंफ्यूज हो चुके हो। तो यार इसका मतलब ये क्वेश्चन जिससे जिससे गलत हुआ अलग कॉपी में नोट कर लीजिएगा, नहीं तो यकीन मानो एग्जाम में आएगा आप गलत कर दोगे। एग्जाम में आएगा आप फिर भी गलत करोगे, चाहे जितनी बार मैं करवा दूं, जब तक आप अलग से इसे लिख कर 2-3 दिन बाद फिर से एक बार क्वेश्चन को नहीं देखेंगे। चलिए, बहुत बढ़िया। और देखो ऐसा मत समझना कि सॉल्यूशन बड़ा, सिर्फ आपको समझाने के लिए ये सब लिखा हूं, वरना आप जब मतलब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, सीधा आपको दिखेगा कि यार अच्छा 4 साल में कितना हुआ 6000, 5 साल में 7000, इसका मतलब 1 साल का ब्याज 1000 रुपए है, तो 4 साल का ब्याज 4000 हो गया। 6000 में से आपने 4000 घटा दिया, 2000 आ गया मूलधन, 1000 आ गया ब्याज, रेट ऑफ इंटरेस्ट आसानी से दिख रहा है 50% होगा। सर अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। चलिए सभी लोग अगला क्वेश्चन सॉल्व करके बताइए। एक 1000 कैसे आया था, 7000 में से जब आप 6000 घटाओगे क्या होगा, 1000 आ जाएगा। क्या बोला जा रहा है, यदि 6 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन के 30% के बराबर है, तब ब्याज और मूलधन कितने समय बाद बराबर होंगे। बताइए, सॉल्व करिए, सही आंसर बताइए। देखो कई लोगों को भले ही आप ना बताओ, हमें पता है क्वेश्चन पढ़ के पता नहीं चल रहा होगा कि कह क्या रहा, हमसे निकलवाना क्या चाह रहा। बाकी जिसका 20% आ रहा उन लोगों का आंसर सही है। क्वेश्चंस आपके अच्छे हैं, नो डाउट, घटिया क्वेश्चंस नहीं है। बात समझ में आई। तो आप लोग देखो, जब मैं 2016 वाला पेपर कराता हूं तब कुछ लोग आ जाते कि सर इतने आसान क्वेश्चन नहीं आएंगे। मैं कब बोल रहा हूं इतने आसान क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर वाइज क्लास इसी वजह से करा रहा हूं, अच्छे क्वेश्चंस इसमें हैं। अब यार 2016 का पेपर है, उसके साथ मैं छेड़खानी नहीं कर सकता हूं। बात समझ में आई। चलिए ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन खत्म है, देखकर पता चलना चाहिए। देखो क्या बोला गया है कि 6 वर्ष में क्या होता है, 6 वर्ष का ब्याज क्या है 30% के बराबर है। तो 1 वर्ष का ब्याज क्या होगा, 1 वर्ष का ब्याज 5% होगा कि नहीं। 6 वर्ष का ब्याज 30% है, 1 वर्ष का ब्याज मूलधन का 5% है। क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि कितने समय तब
ब्याज और मूलधन कितने समय बाद बराबर होंगे। मूलधन आपका क्या होता है, प्रिंसिपल आपका क्या होता है, 100% ही होता है। तो ब्याज आपका 100% कब होगा, देखिए ये इसका 20 गुना है, सीधा आपको पता चल रहा होगा कि 20 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, 20 वर्ष बाद ये आपका ब्याज है मूलधन के बराबर हो जाएगा। बताओ किसी को कोई डाउट है, प्लीज कमेंट करके बताइए अगर आपको किसी तरह का डाउट हो। और यार प्लीज एक बार सभी साथी शेयर कर दीजिए, और आप में से जो भाई जो साथी चैनल पे नए हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। चलिए सर अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करिए, सही आंसर बताइए। देखो जो लोग कह रहे हैं ना बेसिक से, इसका मतलब या तो आपने पार्ट 1 नहीं किया है, पार्ट 1 इससे बेसिक कुछ नहीं होता, इससे बेसिक नहीं होता यार, सीधा सीधा बेसिक ही है। अब बस मैं इसमें क्या नहीं कर रहा हूं, ये कि 30 डिवाइडेड बाई 6 50 मतलब 5 होगा, ये नहीं लिखा हूं, बस यही लाइन एक उड़ाई गई। इतना तो आप समझ ही सकते हो कि 6 वर्ष का ब्याज 30% है तो एक वर्ष में क्या होगा 5% होगा। 100% करने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड 20 से गुणा कराना पड़ेगा। इसका मतलब 20% मतलब 20 वर्ष में क्या होगा 100% हो जाएगा, जो कि आपका मूलधन है। मूलधन और ब्याज बराबर हो गए। चलिए अगले क्वेश्चन में आपसे क्या बोला जा रहा है कि 6000 रुपए की राशि 4 वर्षों में रुपए 7200 हो जाती है। यदि ब्याज की दर स्वयं की 1.5 गुनी हो जाती है तब उसी धनराशि पर 5 वर्ष बाद मिश्रधन क्या होगा। ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा, जल्दबाजी में क्या करोगे आप गलत कर दोगे। अब कुछ लोग 8250 बता रहे हैं, कोई 9000 बता रहा है और कोई 8000 भी बता रहा। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, आपसे क्या बोला गया कि 6000 रुपए जो हैं ये 4 वर्ष में बढ़कर कितने हो जाते हैं 7200 हो जाते हैं। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो 4 वर्ष का ब्याज कितना आ रहा है, यहां से मैं निकाला हूं ब्याज कितना आया है। अब ये मत पूछना कैसे आता है, 7200 में से 6000 घटा रहा हूं। 4 वर्ष का ब्याज कितना आ गया 1200 रुपए आया कि नहीं आया बताइए। 4 वर्ष का ब्याज हो गया 1200 रुपए, ठीक क्लियर है। अब देखिए 1 साल का ब्याज कितना होगा, 1 साल का ब्याज हो जाएगा 4 से 1200 में डिवाइड कर दिया 300 रुपए। अब क्वेश्चन में आपसे क्या बोला जा रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 1.5% बढ़ा दी जाती। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बढ़ा दी जा रही 1.5% बढ़ा दी जा रही। तो आपका मूलधन कितना था, मूलधन था 6000 रुपए, 6000 रुपए था, 6000 का 1.5% कितना होगा 1.5% कितना हो जाएगा 15 छक्का 90 होगा ना, ये हो जाएगा 90। तो ब्याज अब क्या हो रहा है, नया ब्याज क्या हो रहा है, नया ब्याज देखो डिटेल से बता रहा हूं ताकि सभी लोगों को समझ में आ जाए। कितना हो जाएगा 390 रुपए हो जाएगा। आपसे पूछा क्या गया है 5 वर्ष बाद मिश्रधन क्या होगा, 5 साल बाद मिश्रधन पूछा गया है क्या होगा। मूलधन 6000 है और आपका ब्याज कितना हो जाएगा 390 गुणे 5, ऐड करा लीजिए आंसर आ जाएगा। देखो ये आएगा 0, 9 पचे 45 के यहाँ पे आएगा 5 और 5 3 15 4 19 के 9 आएगा, यहां पर बचेगा और क्या 7 मतलब 6 1 हो जाएगा 7, 7950 आएगा। ऐसा कुछ दिया गया नहीं, इसका मतलब क्या कैलकुलेशन, इसको कैलकुलेट कर रहा हूं, इसको जोड़ना ही पड़ेगा। 6000 प्लस का 5 5 9 45 के 5 बचा क्या 4 5 3 15 4 क्या होगा 19। इसमें गड़बड़ी कहां पे हो रही है,
आप लोगों का आंसर दूसरा कैसे आ रहा है? चलिए एक बार चेक करा रहा हूं, बिल्कुल कुछ देखिए 6,000 रुपए 7200 हो गए, 1200 रुपए का ब्याज आया 4 साल में, 1 साल में क्या होगा 4 3 1200, 300 पर मतलब 300 रुपए आएगा। क्या बोला जा रहा है? रेट ऑफ इंटरेस्ट 1.5 गुना हो जाती है। अच्छा 1.5% नहीं बढ़ी है, क्या बोला जा रहा है? 1.5 गुना हो जाती है। तो देखो पहले आप यहां पर देखिएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका कितना है, ऐसा ही समझिए। जब 1.5 गुना बोला गया ना, 1.5 गुना का मतलब क्या है? 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? 1 साल का ब्याज हो जाएगा 450 रुपए। बात समझ में आई यार? यही चीज आप पहले बता देते कि 300 रुपए था पहले, बोला गया रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो रहा है? 1.5 गुना हो जा रहा है, तो ब्याज अब आपका क्या हो जाएगा? 1.5 गुना हो जाएगा। तो 5 साल का मिश्रधन कितना आ जाएगा? 5 साल का मिश्रधन आ जाएगा 6,000 प्लस का 450 गुणे 5, ऐड करा लीजिए, आंसर आ जाएगा 0। 5 पचे 25 के 5, 5 चौके 20 2 22, 8250 हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्लियर है? देखिए आप वैसे भी कर सकते हो, डायरेक्ट आप क्या करते 1200 का 1.5 गुना कर देते, कितना आ जाता? 1800 हो जाता। फिर 1800 को 4 से भाग देते, फिर क्या करते 5 से गुणा करा देते, तब भी आपका आंसर सेम आएगा। यहां पर 1.5% नहीं बढ़ाया है, बोला गया है ब्याज 1.5 गुना हो जाता है। तो ब्याज पहले 300 था, 300 का 1.5 गुना कितना हो जाएगा? 450 हो जाएगा। 5 साल का ब्याज कितना आएगा? 450 गुणे 5, मूलधन आपका था 6,000, तो नया मिश्रधन कितना हो जाएगा? 8250 रुपए। सर अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। पता यही दिक्कत होती है, हमने देख लिया कि 1.5% दिया गया, पूरा क्वेश्चन हमने क्या किया 1.5% इंक्रीज करा के सॉल्व कर दिया। सिर्फ किस मतलब कितनी माइनर सी गलती थी, 1.5% नहीं, सिर्फ क्वेश्चन में बोला गया था 1.5 गुना है, उसकी वजह से क्या हुआ पूरा का पूरा आंसर चेंज हो गया। इस वजह से जब आप लोग एग्जाम में बैठे हो एकदम अच्छे से पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए, उसके बाद सॉल्व करिए, नहीं तो मेरी तरह आप लोग भी एग्जाम में गलत कर दोगे। कुछ लोगों को बहुत मजा आ गया होगा कि सर ने गलत कर दिया। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करके बताइए। क्या बोला जा रहा? कोई धनराशि साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर क्या हो जाती है? 5182 रुपए हो जाती है, तथा तीसरे वर्ष में कितना हो जाती है? 5832 रुपए हो जाती है। तो आपसे पूछा जा रहा मूलधन क्या होगा? सॉल्व करिए, सही आंसर बताइए। ध्यान कहीं और नहीं है, ध्यान यहीं पर है। देखो बार बार क्वेश्चन नहीं देखता हूं ना, 1.5% लिख दिया, उसके बाद पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, फिर जब आंसर नहीं आया फिर से क्वेश्चन देखा, तब जाकर गलती पता चली। फूड सप्लाई संजू, शैलेश, सुशील, दीपक, जिगर, आर स्टार, स्टडी, सचिन, विकास, बहुत बढ़िया। तो देखिए 2 वर्ष का मिश्रधन आपका कितना दिया गया है? 5182 रुपए दिया गया है। 3 साल में बताया जा रहा कितना हो जाता है? 5832 रुपए हो जाता। कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आपको क्या करना है? गुणा भाग करना है। तो 1 साल का ब्याज कितना आएगा? ब्याज 1 साल का कितना आ जाएगा? कैसे निकालेंगे? 5832 में से 5182 को घटाएंगे, 0 गया, यहां पे क्या बचेगा? 5, और यहां पर क्या बचेगा? 7 में से 1 गया, 6। बताइए समझ में आया? कितना बचेगा? 650 आएगा ना। ठीक है, 1 साल का ब्याज क्या आ गया? 650 रुपए आ गया। तो 2 वर्ष का देखो मिश्रधन कितना दिया गया? 5182 रुपए दिया गया। इसमें से आप 2 साल का ब्याज घटा दीजिए, जो कि कितना होगा? 2 गुणे 650 होगा। कितना आएगा? 1300 रुपए आएगा। माइनस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 2, 8, यहां पे भी आएगा 8, 4 में से 1 गया 3,
क्या होगा 3882 रुपए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ध्यान से समझना क्वेश्चन में क्या किया गया है। 2 वर्ष का मिश्रधन दिया गया था 5182 रुपए, 3 वर्ष का मिश्रधन दिया गया था 5832 रुपए। हमने क्या किया, 1 साल का ब्याज निकाल लिया। कैसे, आपको पता है हर साल साधारण ब्याज बराबर होता है, तो 3 साल के मिश्रधन में से 2 साल का मिश्रधन घटा दिया, ब्याज आ गया 650 रुपए। इसका मतलब पहले साल भी 650 रुपए रहा होगा, दूसरे साल भी 650 रुपए रहा होगा, तो 2 साल का ब्याज कितना हो गया, 1300 रुपए हो गया। मिश्रधन में से आपने ब्याज घटा दिया, क्या आ गया, मूलधन आ गया। सर अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। और यार प्लीज एक बार जितने साथी लाइव हैं सभी लोग ईमानदारी के साथ शेयर कर दीजिए। अगला क्वेश्चन सॉल्व करिए, सही आंसर बताइए। और आप में से जो साथी चैनल पे नए हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगले क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा, यार मेंसुरेशन बता दिया ना। मेंसुरेशन आपका एक क्लास में खत्म कराया जाएगा 2D 3D प्लस में उसके साथ एक आपको मतलब सरप्राइज के रूप में एक चैप्टर और कराया जाएगा। सरप्राइज खत्म करते हुए बताते क्या, रेशियो मतलब मेंसुरेशन 2D 3D प्लस का रेशियो एंड प्रोपोर्शन, समानुपात तथा अनुपात तथा समानुपात एक साथ तीनों चैप्टर खत्म कराऊंगा अगले वीक में, सैटरडे या फिर संडे को। संडे को नहीं, क्योंकि संडे को हो सकता है संडे को ही करा दें। क्या बोला जरा, एक आदमी साधारण ब्याज पर 12% प्रति वर्ष की दर से कुछ राशि उधार लेता है। 6 वर्ष 8 महीने बाद उसे ब्याज के रूप में 7200 का भुगतान किया गया। उसके द्वारा उधार ली गई राशि क्या थी। बिल्कुल सही, जितने लोगों का 900 आ रहा है शायद उन लोगों का आंसर सही है, शायद क्या मैक्सिमम लोगों का आ रहा, तो 100% आंसर सही होगा। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, समय आपका क्या दिया गया, 6 वर्ष 8 महीने, 6 वर्ष 8 महीने दिया गया। इसको क्या करते हैं, सही बटे में चेंज कर लेते हैं। ये कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 6 त्रिक 18, 2 20/3 आ जाएगा वर्ष। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो आपको पता है ब्याज इक्वल टू क्या होता है, मूलधन गुणे मतलब मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। ब्याज आपका कितना दिया गया, 720 रुपए दिया गया है ब्याज, 720 रुपए ब्याज है। मूलधन आपको निकालना है, रेट कितना आ गया 20/3। समय कितना दिया गया, समय दिया गया, अच्छा ये तो आपका समय ही था। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया गया 12%, नीचे क्या आएगा 100। सॉल्व करिए, सही आंसर आपका आ जाएगा। 12 से ये डिवाइड होगा, 12 छंग 72 आ गया, 20 से ये कट जाएगा 3 आ जाएगा। पी की वैल्यू क्या आ जाएगी 900। मूलधन कितना आ जाएगा 900 रुपए। तो क्वेश्चन में क्या करना था, सिर्फ ये जो समय दिया गया था 6 वर्ष 8 महीने, इसी को क्या करना था, वर्ष में चेंज करना था। अब देखो कुछ लोग कैसे चेंज करते हैं कि सबसे पहले क्या करेंगे, पूरे को महीने में चेंज करेंगे, फिर क्या करेंगे 12 से भाग देंगे, तब भी उनका 20/3 ही आता है। तो आप क्या कर सकते हो, जो जब हमें वर्ष में जाना तो जो वर्ष का है उसको ऐसे ही छोड़ दो, 8 महीने को आप ईयर में चेंज करिए, ठीक, फिर जितना आए उसको 6 में ऐड कर दीजिए। सर अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। चलिए सभी लोग अगला क्वेश्चन सॉल्व करके बताएं। आरती, आकाश, कृष्णा, RDX, जॉनसन, अशोक, दीपाली, पूजा, राजू, अशोक, बहुत बढ़िया। और देखिए जो लोग बाद में आए हैं आप एक बार स्टार्टिंग से क्लास देख लीजिएगा, कई क्वेश्चंस आपको मतलब बहुत ही ज्यादा नए देखने को मिलेंगे जो आपने नहीं देखा होगा। और ईमानदारी के साथ अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे हो सकता है आपसे बने भी ना, जो लोग बीच में आए। क्या बोला जा रहा, एक राशि पर 2 वर्ष का मिश्रधन कितना है 720 रुपए है, और यदि उसे 5 वर्ष के लिए और छोड़ दिया जाता तो उससे रुपए 1020 मिश्रधन अर्जित होता। आपसे पूछा जा रहा मूलधन क्या है। सेम क्वेश्चन है आपका, सेम क्वेश्चन है, देखो सेम उसी तरह का क्वेश्चन है जो इसके पहले के पहले कराया गया था। 2 वर्ष का मिश्रधन कितना है 7200 मतलब 720 रुपए है। 5 वर्ष का मिश्रधन कितना दिया गया 1020 रुपए दिया गया है। तो आप कहोगे 3 साल, देखिए 5 वर्ष में से 2 वर्ष घटाओगे क्या होगा
3 साल का ब्याज आ जाएगा, जो कि कितना होगा, 3 साल का ब्याज आ जाएगा 300 रुपए। आप आसानी से कहेंगे कि 1 साल का ब्याज कितना होगा, 100 रुपए। 1 साल का ब्याज कितना होगा, अब बताइए इस बार किसकी गलती है? जरा ध्यान से क्वेश्चन, पहले आप इस बात को समझना, जो बोला गया 5 साल के लिए और छोड़ दिया जाता, ये 5 वर्ष नहीं होगा, ये क्या होगा आपका, ये हो जाएगा 7 वर्ष। समझ में आई बात? 2 वर्ष पहले था, बोला गया 5 वर्ष के लिए और छोड़ दिया जाता, मतलब 7 वर्ष हो जाएगा। यहां पर आएगा 5 साल का ब्याज 300 रुपए, 1 साल का ब्याज क्या आ जाएगा, 60 रुपए आ जाएगा। और क्या होगा, फिर आप पता कर लोगे 2 साल का ब्याज कितना है, 120 रुपए है। 2 साल का ब्याज आ गया 120 रुपए। मिश्र धन में से ब्याज घटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा कितना, 600 रुपए। करेक्ट है। जो कि देखो इससे पता चलता है आप लोग क्या करते हो, कोई अपने मन से सॉल्व नहीं कर रहा। 520 कितने लोगों का आने लग गया, जबकि 520 क्या है, गलत है। राइट आंसर आपका 600 ही होगा। देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझिए, बोला क्या गया, यदि उसे 5 वर्ष के लिए और, वर्ड को ध्यान से पढ़िए, 5 वर्ष के लिए और छोड़ दिया जाता, मतलब 2 वर्ष के लिए पहले छोड़ा जाता था, और क्या बोला गया कि 5 वर्ष के लिए और छोड़ दिया जाए, तो 7 वर्ष में मिश्रधन हो जाएगा 1020। 5 साल का ब्याज आ गया 300 रुपए, 1 साल का ब्याज हो जाएगा 60 रुपए। आप क्या करोगे, हमें 2 साल का मिश्रधन पता है, 2 साल का ब्याज निकाल लिया 120 रुपए। मिश्रधन में से आपने क्या किया, ब्याज घटा दिया, ये क्या आता है आपका, मूलधन आता है। किसी को इस चीज में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बताइए समझ में आया? तो यार आप लोग अगर मान लीजिए क्वेश्चन सॉल्व किया था, फिर 580 सबका कैसे आने लगा था? बताइए क्लियर है? आगे बढ़ा जाए, समझ में आ गया ना? सर अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करके बताइए। आशुतोष, कृष्णा, नेहा, अशोक, शिवनाथ, जिद्दी, पांडे, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, ऑप्शन ना दिखाई दे रहा हो कोई दिक्कत नहीं, आप क्वेश्चन सॉल्व करिए, सही आंसर बताइए। देखो क्या बोला जा रहा कि एक निश्चित धनराशि पहले 4 वर्ष में, ऐसा क्वेश्चन आपको स्टार्टिंग में कराया गया था कि पहले 4 वर्ष में कितने % के रेट पे दी जाती, 5% के रेट पर दी जाती, ब्याज की दर 5% है। फिर अगले 7 वर्ष तक रेट कितना है, अगले 7 वर्ष का रेट है 4%, और बोला जा रहा 11 वर्ष बाद जो इंटरेस्ट है वो है आपका 7% का। 17 साल का पूछा गया है, कितने साल का पूछा गया है, 17 वर्ष का, मतलब हमें कैलकुलेशन 17 वर्ष में करनी। देखो 7, 6, 11 और आगे, तो बाद का जो 6 वर्ष बचेगा, थोड़ा सा आप लोगों का काम आसान कर रहा हूं, उसपे 7% का ब्याज लगेगा। बाकी आप लोग कैलकुलेट करिए, सही आंसर बताने की कोशिश करिए। कुछ लोग बता रहे 30,000, किसी का आंसर आ रहा 16,000, किसी का 19 भी आ रहा होगा। चलिए देखते हैं 16,000 सही या फिर 30,000 सही या फिर 19,000 सही है। देखो 4 पंचे क्या होगा, ये आपका 20% हो जाएगा, 7 चौके क्या हो जाएगा, 28% हो जाएगा, 7 छंग क्या हो जाएगा, 42% हो जाएगा। तो टोटल ब्याज 11 साल का, सॉरी 7 6 13 4 17 साल का टोटल ब्याज कितना आ गया, 28
सबको आप ऐड करोगे, 28 42 हो जाएगा 70, 70 20 कितना हो जाएगा 90% आया ब्याज। 90% क्या आया ब्याज, ठीक 90% आएगा ब्याज। तो आपका जो मिश्रधन है वो कितना हो जाएगा, मिश्रधन हो जाएगा 190%। इसकी वैल्यू कितना दी गई है 57,000 रुपए दी गई ना, 57,000 ही तो दिया गया, जीरो से जीरो कट जाएगा, 19 तिया क्या हो जाएगा 57, 300 आ गई। आपसे क्या पूछा गया, मूलधन क्या था, 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी 30,000 रुपए। बताइए समझ में आया। तो जिसका आंसर 16,000 आ रहा उन लोगों ने कहीं पर गलती की है, और गलती क्या की है वही जान सकते हैं। बताइए क्लियर है। चलिए बहुत बढ़िया। 7 कैसे आया, कहां पर 7 आया है, अच्छा इंग्लिश में क्या है आपका थोड़ा सा मिस्टेक है, वहां पर डाटा जो है 7 वर्ष के बाद दिया गया 100% और इंग्लिश में दिया गया है आपका ये 7%। चलिए बहुत बढ़िया सर, अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। तो मतलब इंग्लिश वाले आप देख लीजिएगा, बाकी हिंदी वालों का सही है, मतलब 30,000 हो जाएगा आपका राइट आंसर। हंड्रेड ऐड क्यों किया था, देखिए ब्याज आया था, ब्याज कितना आया था 90% आया था, और मूलधन आपका क्या होता है, मूलधन 100% होता है। आपसे क्या बोला गया था, धनराशि 57,000 हो जाती है, मतलब पैसा जो लगा था वो बढ़कर 57,000 हो गया, तो वो किसके बराबर होगा 190% के ही तो बराबर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करिए, सही आंसर बताइए। कोर्स आपका पूरा कवर होगा, वो भी आपके एग्जाम से कम 15 दिन पहले, पहले 10 दिन बोलता था ना, उसको और कम कर दिया हूं, 15 दिन पहले कंप्लीट होगा। देखो अगर चाह लूंगा ना, आपका जो सिलेबस है जितना भी, मतलब जितने भी आपके चैप्टर हैं, चाहे पढ़ाए गए हो या फिर नहीं पढ़ाए गए हो, सभी के सभी आपके 1 हफ्ते में समाप्त कर सकता हूं। तो आप लोग उस बात की दिक्कत मत लीजिए, और ऐसा भी नहीं कि आपको 24 घंटे पढ़ाकर, तो यार 24 घंटे लगातार आपको भी पता है कि क्या होगा, 3-4 घंटे बाद दिमाग काम करना बंद कर देगा, समझ नहीं पाओगे। तो ऐसी बात नहीं कि 24 घंटे पढ़ाकर फिर भी आपका चैप्टर 7 से 10 दिन में समाप्त हो सकता है। इस वजह से इस बात की कोई भी टेंशन मत लीजिए कि चैप्टर आपका इनकम्प्लीट रह जाएगा। अगला क्वेश्चन सॉल्व करिए, सही आंसर बताइए। तो देखो सबसे पहले तो बात करते हैं इस क्वेश्चन में जितने लोगों का 42,000 आ, थोड़ा सा थम जाइए। आप जो ये तूफान लाए हुए कमेंट का शांत करिए, ये गलत है। और देखने पे तो लग रहा है कि 90% से ज्यादा का आंसर 42,000 आ रहा, ये आंसर आपका गलत है। सदमा लगा होगा, थोड़ा सा हर्ट हुआ होगा ना, थोड़ी सी आपकी फीलिंग्स हर्ट हुई होगी कि हमने तो सॉल्व किया यार, सही तो है, फिर कैसे गलत बता रहे हैं। एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़िए, एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़िए, क्या बोला जरा, एक व्यक्ति प्रत्येक वर्ष के आरंभ में एक निश्चित धनराशि निवेश करता है, ठीक, यदि साधारण ब्याज की दर 20% वार्षिक है तो 3 साल के अंत में कुल धनराशि 67,200 रुपए हो जाती है। उसके द्वारा जमा प्रतिवर्ष जमा की जाने वाली राशि क्या होगी, बताइए, आंसर बताइए क्या आने वाला है। अब कुछ लोग सही आंसर तक पहुंच गए, जिनका 16,000 आ रहा उनका सही है। चलो देखो मैं बताऊंगा आपको कि जिनका आंसर 42,000 आ रहा उन्होंने कैसे सॉल्व किया, जिनका आंसर 16,000 आ रहा जो कि सही है उन्होंने कैसे सॉल्व किया। तो आपको अपनी गलती भी समझ में आ जाएगी, बस ध्यान से सुनना। देखिए आपने क्या किया, जिनका आंसर क्या है, जिनका आंसर
42,000 आया था। आपने क्या किया कि कोई व्यक्ति पैसे लगाता, हमने मान लिया 100% राशि वो लगाया। अब आपसे बोला गया कि यार 20% का ब्याज मिलता है, पहले साल भी 20% का ब्याज मिलेगा, दूसरे साल भी 20% का ब्याज मिलेगा, तीसरे साल भी 20% का ब्याज मिलेगा। तो आपको क्या लगा कि ये 160% की वैल्यू दी गई है, जो कि यहीं पर हो गया गलत। देखो गलत कैसे हुआ, क्वेश्चन में आप एक बात ध्यान से पढ़िए, बोला क्या गया, एक व्यक्ति प्रतिवर्ष के आरंभ में एक निश्चित धनराशि निवेश करता, मतलब जो रुपया वो यहां पर लगाया है वही रुपया यहां पर लगाएगा, वही रुपया यहां पर लगाएगा। 100% राशि यहां पर निवेश की गई है, उतनी ही राशि यहां पर भी निवेश करेगा और यहां पर भी उतनी राशि निवेश करेगा। अब बात यह है कि ब्याज कब बनेगा। देखो सबसे पहले यहां पर 100 रुपए मान लीजिए निवेश किया, 20 रुपए ब्याज आ गया, 20% ब्याज आएगा। अब दूसरे साल देखिए, इसका तो 20% आएगा, दूसरे साल क्या होगा, साधारण ब्याज से इस पर भी ब्याज लगेगा। ब्याज पे तो ब्याज नहीं मिलेगा, बट जो मूलधन है उस पर तो ब्याज मिलेगा ही ना, 20% का ब्याज मिला। अब तीसरे साल क्या होगा, इन तीनों 100 पे क्या होगा, 20% का ब्याज मिलेगा। तो आप ये बताइए टोटल मिश्र धन उसका कितना हो गया, उसका रुपया टोटल कितना हो गया, 100 100 200 300, और ये कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 6 दूनी 12, 300% तो उसका पैसा था, प्लस क्या हो गया 120% का उसका हो गया ब्याज, 120% हो गया उसका ब्याज, मतलब 420% की वैल्यू आपको कितना दी गई है, दी गई है 67,200 रुपए, 67,200 रुपए। इस जीरो से ये जीरो काट दीजिए, 42 से 1% की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1%, 42 से कम 42 होगा, 42 छक्का ये आ जाएगा 160। अब कुछ लोग कहेंगे सर 300% की वैल्यू निकालिए, 4800 आंसर आना चाहिए। नहीं, आपसे पूछा क्या गया कि वो प्रत्येक वर्ष में कितने रुपए लगाता है, तो आप क्या करोगे 100% की वैल्यू निकालोगे, जो कि कितना आ जाएगा 16,000 रुपए। बताइए समझ में आया। मेरे भाई देखो आप इस बात को मत समझो, सीआई नहीं लगा रहा हूं, सीआई नहीं लगा रहा हूं, कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं लगा रहा हूं। देखो आप बात को सुनो, ऐसे नहीं समझ में आता, ऐसे देखिए पहला साल हुआ, दूसरा साल हुआ, जिनको लग रहा कि ये कंपाउंड इंटरेस्ट कर दिया गया, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट होता तो मैं क्या करता, इस ब्याज पर भी ब्याज लगाता, जबकि मैंने क्या किया, सिर्फ मूलधन पर ही पैसे लगाए हैं, मूलधन पर ही ब्याज लगाया हो। देखो पहले साल वो 100 रुपए लगाया था, ठीक, बोला जाए दूसरे साल और पैसा इन्वेस्ट कर दिया, तो ये 100 रुपए था, इसमें और 100 रुपए लगा दिया, 200 हो गया। अब समझ में आई बात। तीसरे साल क्या किया, 100 रुपए और निवेश कर दिया, ये हो गया 300। अब इसी चीज को आप क्या करोगे, 20% दिया गया है ब्याज, आप कहोगे अच्छा यहाँ पे 20% मिलेगा, यहाँ पर 40% मिलेगा, यहाँ पर क्या होगा 60% मिलेगा। इसी चीज को आप ऐसे समझ सकते हैं, तब भी कैलकुलेट करोगे क्या आएगा, 300% प्लस का 120%, 420% आएगा। आकाश भाई का ये डाउट था, बात समझ में आ गई। 1% भी मत सोचना कि यहां पर कंपाउंड इंटरेस्ट का कंसेप्ट लगाया गया, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट होता तो मैं ब्याज पर भी ब्याज लगाता, ऐसा कुछ किया गया नहीं ना। देखो आपको क्लैरिटी यहां से आ गई होगी, जिसको भी डाउट रहा होगा इससे मतलब यहां से अच्छे से समझ में आ गया होगा। बताइए डाउट क्लियर हुआ। आकाश जादौन भाई बताइए, जादौन यार, एक तो कुछ लोगों को समझ में आ जाता तो आगे बढ़िए भाई, जिसको नहीं समझ में आया उसको भी समझ लेने दीजिए। गुरु फॉर्मूला ये कंसेप्ट है, कोई ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट आप फॉर्मूला लगाओगे आंसर आ जाएगा। अगर देखो आप समझते, ये इतना समझो माथा बच्ची गई, सिर्फ आपको समझाने में टाइम लगा, बाकी क्वेश्चन आपका 15-20 सेकंड में ही सॉल्व होता। सर अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। और आप में से जो भाई जो साथी चैनल पे नए हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्लास अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आप लोग शेयर नहीं करते हो जो कि बहुत गलत बात है, तो यार बिना कहे शेयर कर दिया करिए। और देखो जहां पर ट्रिक रहेगी आपको ट्रिक बता दी जाएगी। अब आप क्या करते हो, यही बात तो बोलता हूं कि आप एकदम आलसी हो जाते हो। कोई भी क्वेश्चन हल्का सा लगा कि यार इसको समझ में नहीं आ रहा, या फिर थोड़ा सा बड़ा है, सर इसकी ट्रिक बताइए। जरूरी थोड़े ना हर क्वेश्चन आपका ट्रिक से सॉल्व हो, कंसेप्ट नाम की भी कोई चीज होती है।
लेकिन आप लोग कहोगे सर हम लोगों को दिखाई नहीं देती, तो बात अलग है। इसी वजह से कोई भी चैप्टर पढ़ाता हूं तो पार्ट 1 सबसे पहले देखा करो, पार्ट 1 देखा करो। आप कितने भी तुर्रम खाओ, कितने भी तुर्रम खाओ, कितना भी आता हो, बट पार्ट 1 कभी भी मिस मत करिए। उसके बाद आगे की वीडियो को पार्ट 1 पार्ट 2 जितने भी पार्ट हो देखते चले जाइए, सभी डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। क्या बोला जा रहा है, एक निश्चित धनराशि 8 वर्ष के लिए एक निश्चित ब्याज दर पर दी जाती है। यदि ब्याज दर को 10.5% अधिक कर दिया जाए तो 21 रुपए ज्यादा मिलते हैं। एकदम आसान है, इसको सब लोग बता दोगे। देखो क्या किया गया, 10.5% बढ़ा दिया गया, इसकी वजह से क्या हुआ, 2100 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं, 2100 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं। आप चेक करोगे कि 1% की वैल्यू क्या आएगी, 10.5 से देखो 10.5 का 2 गुना क्या होता है, 21 होता है, 200 आ जाएगा। आपसे पूछा क्या गया, मूलधन क्या होगा, 1% की वैल्यू क्या आ गई, 1% की वैल्यू आ गई 200 आ गया, तो मूलधन तो आपका 20,000 आ जाएगा इस हिसाब से। अच्छा 1% की वैल्यू आई है 200, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। 1% की वैल्यू आई 200 ना, बट आप ध्यान से सुनो, ये कितने साल की बात की जा रही, 8 साल की बात की जा रही। कितने साल की बात की जा रही, 8 साल में 10.5% बढ़ाया गया। तो आप क्या करोगे, चाहे आप यहां पर भी 8 से डिवाइड कर लीजिए, दोनों जगह क्या होगा 8 से डिवाइड होगा, तो 100% की वैल्यू कितना आ जाएगा, 200/8 गुणे 100। सॉल्व करिए, आंसर आ जाएगा। देखो 4 से इसको डिवाइड करता हूं 50 आएगा, 2 से इसको डिवाइड करूंगा 50 आ जाएगा। राइट आंसर आपका क्या होगा, 2,500 रुपए। 2500 होगा आपका करेक्ट आंसर, 2,000 या फिर 20,000 नहीं होगा, 2,500 होगा आपका करेक्ट आंसर। क्यों, क्योंकि 8 साल में 2100 रुपए मिलते हैं। देखो 8 साल में 2100 रुपए मिलते हैं, तो 1 साल में क्या होगा, 1 साल में 2100/8 रुपए बढ़ जाएंगे। 8 साल में 2100 रुपए बढ़ते, 1 साल में मतलब 2100/8% बढ़ाएगा। और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 10.5% बढ़ाया गया, 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 200/8। यहीं पर आप इसको सॉल्व कर लेते, ये कितना आ जाता, 25 आ जाता। फिर क्या करते, 2500 हो जाता आपका राइट आंसर। चलो सिस्टमैटिक वे में लिख देता हूं, आप यहीं पर सॉल्व करोगे, ये आ जाएगा 25%, मतलब 25 हो जाएगा, 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2500। क्लियर है। और 100% यही क्या होता है, आपका मूलधन होता है। और देखिए आप इस बात पे लड़ाई मत किया करिए कि मेरा 2500 आया है, तुम तो पहले 2,000 बता रहे थे, फिर कोई 20,000 पे बता रहा था, या फिर सर आप पहले 20,000 बता रहे थे। मेन पॉइंट क्या है, क्वेश्चन भले ही आपने गलत सॉल्व किया, समझ में लास्ट टाइम में आ गया ना। देखो यहां पर आप क्वेश्चन सही सॉल्व कर लोगे, गलत कर दोगे ना, तो किसी की बेइज्जती होने वाली, ना तो किसी को अवार्ड मिलने वाला है। बात समझ में आई। हाँ, एग्जाम में अगर आप क्वेश्चन सही सॉल्व कर दोगे, आपको खुद खुशी महसूस होगी, और जब रिजल्ट आएगा, सिलेक्शन हो जाएगा, फिर तो मौज ही है। चलिए सर अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। 2500 ऑप्शन में नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करके बताइए। क्या बोला जाए, एक निश्चित ब्याज दर से 6 वर्षों में 3200 रुपए की धनराशि कितनी हो जाती है, 5312 रुपए हो जाती है। फिर आपसे बोला जा रहा है यदि ब्याज दर को 7.5% अधिक कर दिया जाए तो नया मिश्रधन क्या होगा।
चलिए देखिए क्या बोला जरा, एक निश्चित ब्याज दर से 6 वर्षों में 3200 रुपए की धनराशि क्या होती, 5312 रुपए हो जाती। ये अभी इस तरह का क्वेश्चन थोड़ी देर पहले आपको कराया गया था। 6 वर्षों में क्या हो रही है, 3200 रुपए की धनराशि थी, बढ़कर कितना हो गई, 5312 रुपए हो गई। आप निकाल लोगे कि 6 वर्ष का ब्याज कितना आएगा, 6 वर्ष का ब्याज कितना आ रहा, या फिर ब्याज निकालने की जरूरत नहीं है, सीधा बोला जा रहा कि ब्याज दर को 7.5% बढ़ा दिया जाता है। क्या किया जाता है, 7.5% बढ़ा दिया जाता है। एक साल के लिए 7.5% बढ़ा, तो 6 साल में कितना बढ़ जाएगा, 6 साल में 6 गुणे 7.5% बढ़ेगा। सॉल्व करते हैं, 0 6 7 42 3 45% बढ़ जाएगा। आप क्या करो, सीधा 3200 का 45% निकाल लीजिए, 3200 का 45% निकाल लीजिए, कट गया, 45 दूनी 90, 0 9 45 दिया 135, और 135 में 9 जोड़ेंगे क्या होगा, 1440 रुपए ब्याज और मिलेगा। क्या करिए, 5312 में 1440 जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 4 3 7, कितना हो जाएगा, 6752। ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। बताओ, देखिए क्वेश्चन तो आपका सॉल्व हो गया, बट बताइए समझ में, ऐसा कुछ नहीं था कि आपको समझ में ना आए। फिर से रिपीट कर रहा हूं, देखो बोला गया था कि 3200 रुपए 6 वर्ष में 5312 हो जाते हैं। ये ब्याज मतलब अलग से यहाँ पे आपको अंतर निकालने की कोई जरूरत नहीं थी। बोला गया था यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट किया जाता है, ब्याज दर को 7.5% बढ़ाया जाता है। ब्याज दर आपका क्या होता है, 1 साल का ही तो ब्याज होता है, ब्याज दर 7.5% बढ़ाया गया, तो 6 साल में क्या होगा, 6 गुणे 7.5 मतलब 45% इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। और इंटरेस्ट आप निकालते किस पे हो, क्रय मूल्य पर, सीपी पर निकालते हो। 3200 रुपए का 45% हमने निकाल लिया, आ गया कितना, 1440 रुपए। तो पहले क्या था, हमें 5312 रुपए मिलते थे, मिश्रधन हमारा 5312 था, अब 1440 से बढ़ जाएगा, कितना आ गया, 6752 रुपए। तो आज देखो, अब आपका सिंपल इंटरेस्ट खत्म हो गया। आपके एग्जाम से बहुत ज्यादा तो नहीं, बट हाँ थोड़ा ऊपर तक क्वेश्चन कराया हूं। 2016 से तो कई गुना ऊपर तक आपके सिलेबस से, इसके बाहर कभी भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। रेलवे एनटीपीसी में या फिर रेलवे का कोई भी एग्जाम होगा, इसके बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। तो टोटल देखो, कल आपके लगभग 15-16 रहे होंगे, आज लगभग 15-16, तो 30 क्वेश्चन में आपका साधारण ब्याज खत्म है। जब मन करे रिवाइज करने का, 30 क्वेश्चन, उसमें से क्या है, कुछ बहुत आसान है, जो अच्छे क्वेश्चन है उनको सॉल्व करिए, चैप्टर आपका एक बार रिवाइज हो जाएगा। इसी वजह से बोलता हूं, अच्छे क्वेश्चन को अलग से टिक कर लीजिए, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। थोड़ी देर बाद क्या होगा, कमेंट बॉक्स में अपलोड हो जाएगा। और क्लास को शेयर जरूर करिएगा, कमेंट करके बताया करो यार क्लास कैसी लगती। आप लोग कमेंट वगैरह नहीं करते, कम्युनिटी पर पोस्ट तक लाइक नहीं करते, बताइए कितनी गलत बात है। तो थोड़ा सा अपने साइड से सपोर्ट दिया करिए। कम्युनिटी पर अगर क्लास की पोस्ट दी जाती, सिर्फ अगर आपको दिखता, चलो नहीं दिखा, ये थोड़े ना बोल रहा हूं कि आप सो रहे हो तो अलार्म लगाकर उठिए और कम्युनिटी की पोस्ट लाइक करिए, नहीं। बट यार जब आप यूट्यूब चला रहे हो, क्लास आपको दिखी तो कम से कम लाइक कर दिया करिए, थोड़ा सा देखने में अच्छा लगता है। ऐसा नहीं कि आप कम्युनिटी पर पोस्ट लाइक कर दोगे उसे हमें मतलब उसका कोई पैसा मिलता है, ये आपकी गलत फहमी है। ठीक, आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। जो साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, धन्यवाद। और हाँ, आज रात 9 बजे वाली क्लास में आपको अमित सर वाला पेपर कराया जाएगा, बेहतरीन क्वेश्चंस कराए जाएंगे, तो उस क्लास में सब लोग जरूर आइएगा। बाय बाय, टेक केयर।